हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निरंजन शाह, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। मेरे पास अक्सर फ़ोन आते रहते हैं कि डिफेंस में कैसे जाने का, क्या प्रिपरेशन है, कैसे तैयारियां करने का। एलिजिबल बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड उनके पेरेंट्स अक्सर मुझे पूछते रहते हैं। वो लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यूट्यूब चैनल में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जैसे कि हम लोग अपना बच्चे को आगे बढ़ा सके। तो हम इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो छोड़ चुके हैं, बट अभी ये मेरा यूट्यूब चैनल है नीरू साहब। कहीं आपको अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कोई भी डाउट है हम आपका क्लियर करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट मिस ना हो, अपना तैयारियां शुरू से करें, जैसे कि किसी भी हालत में आप रिजेक्ट ना हो। और कहीं आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। कहीं आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, मेरा डायरेक्शन आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ में अटकने की चांसेस नहीं है। हम सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिफेंस कौन कौन सा ट्रेड है। बेसिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों डिफेंस है। कहीं आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तीनों के लिए कीजिए। कहीं आप जॉब के लिए कर रहे हैं तो आप किसी में भी जाइए, चाहे बीएसएफ में चाहिए, सीआईएसएफ में चाहिए, रेलवे में चाहिए, पोस्ट ऑफिस में चाहिए, कोई भी उसमें जाइए, सभी किसी न किसी तरह हेल्प कर रहे हैं कंट्री का। बट आप कहीं डायरेक्ट बॉर्डर में आपको फेस करना है, ठीक है, तो आपको डिफेंस चूज करना है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों में से कोई भी एक। आपको जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप तैयारियां कीजिए। आपका जो भी डाउट है आप मेरे साथ शेयर कीजिए। हम आपका रात रात भर बैठ के हम आप लोगों का डाउट हम क्लियर करते रहते हैं। बेसिकली आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसके बेसिस पे आज हम ज़्यादातर बताएंगे। धीरे धीरे मैं सब चीज़ के बारे में वन बाय वन आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम शेयर करते रहेंगे। एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है लगभग सभी में सेम है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में लगभग सेम है। आप कहीं 8 पास है और 10th अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप एनएमईआर में ज्वाइन कर सकते हैं, नॉन मैट्रिक एंट्री। आप कहीं 10th पास है और उससे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं बट 12th अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आप एमएमईआर में ट्राई कर सकते हैं। एमएमईआर मतलब मैट्रिक एंट्री, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड्स है इसके अंदर। कहीं आप 12th पास कर जा रहे हैं तो आपका कई सारे दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं करोड़पति में खुल जाता है, वैसे यहाँ पे भी आपको कई सारे दरवाज़ा खुल जाते हैं। जैसे कि एसएसआर, लॉजिस्टिक, टेक्निकल, अप्रेंटिसशिप, ऐसे कई सारे लाइन आपको खुल जाते हैं। कहीं आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आपका रिकॉर्ड कहीं पढ़ाई में अच्छा है तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू करना है। कहीं आप एक दिन में सोचे कि हम प्रिपेयर कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम फॉलो करना है, पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारे चीज़ हम एक एक वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। अभी कहीं आपका 12th में 90% से ऊपर है तो आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी जो अप्लाई है ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन अप्लाई नहीं है। 90% आप अप्लाई करने के बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स और प्रोफाइल के बेस के ऊपर आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अक्सर 95% में कट ऑफ हो जाता है, कई दफ़ा 94, 93, 92, 91, इवन 90 में भी आपका किस्मत अच्छा है तो 90 में कट ऑफ होगा, आपका कॉल आ जाएगा। कॉल में आपको एसएसबी के लिए जाना है,
एसएसबी 5 दिन का होता है, 1 दिन स्क्रीनिंग रहेगा और 5 दिन आपको कंटिन्यू वहाँ पे स्टे। कहीं आप इसके स्क्रीनिंग में पास कर जाते हैं तो 5 दिन और आपको कंटिन्यू रहना है। एसएसबी जनरली देहरादून, इलाहाबाद, बनारस, जालंधर, विशाखापट्टनम, भोपाल, बेंगलोर और चेन्नई में होता है। इनमें से किसी भी जगह में आपका कॉल आ सकता है। आप कॉल आने का मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए। वहाँ जाने के बाद पहला दिन आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद 5 दिन आपका एसएसबी होगा। कहीं आप एसएसबी क्लियर कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए ऑफर लेटर दिया जाएगा। आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ट्रेनिंग कहीं आप क्लियर कर पा रहे हैं तो आप कमीशन हो पाएंगे। वैसे ही एनडीए के लिए कहीं आप तैयार हो रहे हैं तो आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। एक बार 4 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ फिर आप परमानेंट कमीशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपका परमानेंट कमीशन किया जाएगा। कहीं आप ग्रेजुएट हो गए, टेक्निकल है, टेक्निकल में ग्रेजुएट हुए, जैसे कि बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं तो आप सीधा इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप कहीं मैकेनिकल से किए हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप कहीं लॉजिस्टिक्स से किए हैं या मैनेजमेंट से किए हैं तो आप लॉजिस्टिक ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप कहीं एयरोनॉटिकल से किए हैं तो आप एयरोनॉटिकल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आप कहीं एयरोनॉटिकल से किए हुए हैं तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं। आप अपना एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपका एसएसबी आएगा। एसएसबी आने के बाद कहीं आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो ऑफिसर रैंक में जाइएगा, नहीं तो नॉन कमीशन रैंक में जाइएगा। और उसके हिसाब से वहाँ पे भी ऑप्शन है, कहीं आप पॉसिबल है, एलिजिबल है तो आपको आगे भी प्रमोशन होने का ब्राइट चांसेस है। ठीक है, आप आर्मी में सूबेदार मेजर बन सकते हैं, एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर बन सकते हैं और नेवी में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स बन सकते हैं। और कहीं आप ये सब टेक्निकल में भी नहीं है बट आप बीएससी किए हुए हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कहीं आप किए हुए हैं तो आप एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें भी आप डायरेक्ट परमानेंट कमीशंस के लिए एसएसबी बुलाया जाएगा। उसमें आप कहीं सिलेक्ट होते हैं तो आप एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। और कहीं आप इंग्लिश में ऑनर्स किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं तो भी आप एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। पर सभी में बीएड होना जरूरी है। बीएड नहीं किए हुए हैं तो आपका एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे। ठीक है, और कई दफ़ा आदमी जो हाइट में ज़्यादा है वो अक्सर छोटे हाइट के क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा तो हो नहीं पाएगा, तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, आपको डिमोलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं। लगभग सभी का चांसेस है, सिर्फ आपका ट्राई करना ज़रूरी है। आपका कहीं हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप फुल्ली एलिजिबल हैं। ठीक है, कुछ जगह में हाइट की ज़रूरत होती है, जैसे कि एयरफोर्स में पायलट के लिए, आर्मी में आर्टिलरी के लिए कुछ जगह हैं जो, पर बाकी सभी जगह में आप एलिजिबल हैं तो आपको डिमोलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ ट्राई कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, अपना मेडिकल फिटनेस कीजिए, वेट और बाकी चीज़ें जो है सब टाइम के साथ साथ आप अपना मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि वेट आपको पता है कि वेट बढ़ता है और घटता है, पर हाइट थोड़ा आपका रेस्ट्रिक्शन है तो उस हाइट के बारे में आपको 160 होने से ही आप एलिजिबल है। कहीं आप गोरखा है, नेपाली है तो आपको 152 भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ट्राइबल के लिए वो 152 भी एलिजिबल है, गर्ल्स है तो 154 एलिजिबल है। ठीक है, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, हाइट लेके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप प्रिपेयर कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप अपना अगला कॉल के लिए
वेट कीजिए। आपका जहाँ पे भी कॉल आता है, मेडिकल के लिए कॉल आता है, फिजिकल के लिए कॉल आता है, रिटन टेस्ट के लिए कॉल आता है, उसके हिसाब से आप अटेंड करते जाइए, आप सिलेक्ट हो जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नीट एंड क्लियर चलता है, आपका एलिजिबिलिटी के ऊपर है। इसमें कोई शक नहीं कि आप कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका कहीं प्रिपरेशन है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और आप जैसे आदमी के डिफेंस में सख्त ज़रूरत है। डिफेंस आप जैसे आदमी कोई ढूंढ रहा है, जो हार्डवर्क है, जो डेडिकेटेड है, जो अपने काम के लिए पूरा इंटरेस्ट के साथ करता है, वैसा आदमी का ही डिफेंस ढूंढता है। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपना प्रिपेयर कीजिए। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगता तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए, जैसे कि आपका सब डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। और अगला जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। आप अपना सिलेक्ट कीजिए, आप किस एजुकेशन स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना सवाल कीजिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, नमस्कार।